आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या गजब करा ये बीता संवत हम सब के लिए। के रूप में आशीष हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज को उतारा है और जो नतीजे आए और उसके पहले जो ऊर्जा क्षेत्र में क्लीन और ग्रीन एनर्जी में कदम रखा है और माननीय चेयरमैन साहब के तरफ से जो टिप्पणियां आई हैं वो मेरे ख्याल से अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को आपको नए रूप और नए अवतार में देखना चाहिए और विचारधारा है उसको भी पूर्ण तरीके से परिवर्तन करना चाहिए। तो आप कच्चे तेल के दाम के उबाल को लेकर के रिफाइनिंग मार्जिन देख लीजिए, आप डिजिटल देख लीजिए, आप रिटेल देख लीजिए, आप टेलीकॉम के रूप में जियो को देख लीजिए, ऑयल टू केमिकल्स का कारोबार में बहुत बड़ा परिवर्तन, वहां से योगदान, और अब क्लीन और ग्रीन एनर्जी यानी कि ऊर्जा क्षेत्र में नक्शे कदम रखते हुए और जिस तरीके से कंपनियों का अधिग्रहण किया है, ये इसका सर्वोच्च स्तर हाल ही में 2750 के आसपास बना था और ये जो नीचे के तरफ का पड़ाव देखा हमने बाजार में, वहां पर महज 100 रुपए के आसपास की गिरावट रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आपने देखी है। 2640-50 के आसपास मौजूदा स्तर कामकाज कर रहा है। तो एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य अगर आप हमें पूछे तो 3000 का रखा है और अगर इन सब नए युग के कारोबार को लेकर के योगदान बेहतरीन तरीके से बैलेंस शीट पर आता हुआ दिखाई दिया, जो कि हमें पूरी उम्मीदें दिखाई देगा, तो हम इस लक्ष्यांक को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 3000 के लक्ष्य आते हैं तो इस साल में हम ग्रासिम देना चाहेंगे जिसमें 2100 के टारगेट के साथ हम दे रहे हैं। अब इसमें देखें तो वीएसएफ और कॉस्टिक दोनों में जो वॉल्यूम्स है वो प्री कोविड लेवल्स तक आ गए हैं। वीएसएफ की स्ट्रॉन्ग डिमांड चल रही है क्योंकि और चाइना में रिलेशन भी बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइज़र भी अच्छा चल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी जो सब्सिडियरीज है अल्ट्राटेक जिसमें ये 57% होल्ड करते हैं, बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर रही है। उसके अलावा ये एबीसीएल जो एबी कैपिटल है उसमें 54%, 11.5% वोडाफोन में, 10% एबी फैशन में और 4% हिंडाल्को में होल्ड करती है। तो ये सारी कंपनियां अच्छी चल रही है और इसके कारण से इनके वैल्यूएशन पे और भी फर्क पड़ेगा। जो कैपेसिटी एडिशन वीएसएफ में हो रहा है वो नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा और डेकोरेटिव पेंट्स में ये जा रहे हैं जिसकी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 2100 रुपए के टारगेट आने वाले दिनों में अचीव कर सकता है और जैसे जैसे नंबर्स बेहतर होते जाएंगे टारगेट्स रिवाइव हो जाएंगे। बट इस वक्त 2100 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। वो उसकी टैगलाइन काफी इंटरेस्टिंग है और अभी दिवाली भी आ रही है तो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार। तो मैकडोवेल है मेरी पिक, 1005 का उसका टारगेट प्राइस है। और क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि नॉर्मल सी वापस आ रही है आशीष जी, और दिवाली भी है, क्रिसमस भी है, काफी सारी पार्टीज होंगी, काफी सारे गेट टुगेदर होंगे, तो जो स्पिरिट और अल्कोहल का जो बिजनेस है उसमें काफी अच्छा एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये भी देखा था कि जो होम कंजम्पशन है उसमें बियर के मुकाबले लोग स्पिरिट ज्यादा पसंद करते हैं। तो नया मैनेजमेंट है, प्रीमियम एंड अबोव कैटेगरी में काफी अच्छे सुझाव, इनोवेशन, स्ट्रैटेजीज में बदलाव किए हैं जिसकी इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है और इवन फ्रॉम अ नियर टर्म जैसे 1-2 क्वार्टर के नतीजों के हिसाब से भी काफी अच्छा रहेगा। तो ये हमारा प्रिफर्ड दिवाली पिक है। देखिए आशीष जी, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव बन गया इस माहौल में। मार्केट ने इतना फास्ट, इतना बड़ा जंप किया, तो पुराने इकोनॉमी के पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे मेरा ध्यान है क्योंकि वी बिलीव कि अभी भी यहाँ पे अच्छा खासा वैल्यूएशन के हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और कंपनीज भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसका बेनिफिट भी मिल रहा है और थोड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप्स भी देखने को मिल रहा है। अब डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें या रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें, वहां पे भी अच्छा खासा काम चल रहा है। तो पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी, पावर सेक्टर में बहुत अच्छा छलांग हम लोगों ने देखा है। प्राइवेट सेक्टर पावर कंपनीज में बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखा है। एनटीपीसी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, वहां पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 200 रुपया का टारगेट एक साल के लिए रख के हम यहाँ पे खरीदारी करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं।
जी मेरा मानना है आशीष कि भले निफ्टी 15 से 17% रिटर्न दे, पर ये स्टॉक जो लार्ज कैप स्टॉक है 40% तक का रिटर्न इस साल दे, क्योंकि 55% होल्डिंग इसमें प्रमोटर के पास है और 40% एफआईज और डीआईज के पास